हेलो, वेलकम, नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं लेकर आप सभी के लिए सिलेक्शन बैच की एक और बेहतरीन शानदार क्लास। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे फिर वो हो रेलवे का एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे हो किसी भी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की बात, या फिर आप कर रहे हैं एसएससी के, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट, जिसके भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा खास। क्योंकि हमने इस बार सिलेबस को इस तरीके से किया है डिज़ाइन ताकि इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको फ़ायदा मिल सके बच्चों। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के सेकंड पार्ट की बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू। शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं। ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एवरी मंडे और सैटरडे को सुबह 8 बजे देखने को मिल जाती है, जिसमें हम आप लोगों के लिए बैक टू बैक टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक क्लास के पीडीएफ नोट्स और क्वेश्चंस के मेगा टेस्ट आपको हमारे इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सिलेबस के एंड में आप लोगों को लगभग 4200 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ इनमें से अगर कोई भी एग्ज़ाम आपके आने वाले दिनों में होंगे तो उनके अलग से आपको मेगा टेस्ट सीरीज़ के तहत अलग से एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो टेस्ट के थ्रू आप अपने आप को जज करते हुए, एनालिसिस करते हुए अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे। इसीलिए इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें और इस बैच को जाकर जल्दी से इनरोल कर लें। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था बच्चों सिंप्लीफिकेशन, जिसमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया था। वोडमास रूल को हमने यूज़ करना सीखा था, ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग वोडमास में जो वी फॉर विनाकुलम था उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखेंगे। सो होप यू गाइज रेडी, और इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बच्चों, क्योंकि आज जो बातें आपके सामने होने वाली हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें और कुछ नए टाइप की कैलकुलेशंस भी बताने वाला हूं, जो कि सिंप्लीफिकेशन में अक्सर आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, इसे हम लोग मोड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ होती है तो जब बाहर निकल कर आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव निकल कर आती है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 - 6 -2 हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करके आपके सामने लिखता हूँ, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 ज़ा माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और वो भी प्लस का 6 हो जाएगा। अपॉन में नीचे आ जाएगा 18, -9 को 3 से काटेंगे 3 बार में, इनटू में है 5 तो 5 लिख देंगे। ऊपर -2 का वर्ग करेंगे तो +4 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 4 प्लस का 12 हो जाएगा। नीचे 18 - 15 हो जाएगा बड़े प्यार से बच्चों। अगर बात करें 12 में से 4 को घटाने की तो 8 आएगा और नीचे आ जाएगा 3। तो 8/3 इस सवाल का आंसर आने वाला है। तो ये एक मोड पर बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखने ज़रूरी हैं। हमने डेसिमल फ्रैक्शन इससे पहले पढ़ा था, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को अवॉइड किया था, क्योंकि यहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस को लगाने वाला था। तो ये एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन पर बेस्ड। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, तो सिंपल सा प्रोसीजर है। ऐसे क्वेश्चंस में बनाने के लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है 2 एकम 2 और 1 3/2, माइनस में 1/3 है, माइनस में 1/6। हम लेंगे पहले एलसीएम, तो 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस में 6 एकम 6 1 हो जाएगा। 2 और 1 3, 9 में से गया तो आ गया 6/6, और 6/6 का मतलब हो गया 1। यानी अल्टीमेटली इस पूरे पार्ट को हल करके हमें 1 मिल गया, और 1 का गुणा 1/2 से होगा तो 1/2 ही आपके पास आएगा। 4 एकम 4 और 1 हो गया 5/4, माइनस में 1/2। फिर से सॉल्व करेंगे हम, 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 5 - 2, आंसर आएगा 3/4। यानी यहाँ तक हमें मिल गया है 3/4। यह है 4 तिया 12 और 1 13/4। 13/4 में आपको भाग करना है किसका, आप कहेंगे सर 3/4 का। इसे गुणा में कन्वर्ट कर लो तो 4/3 हो जाएगा।
नाउ आप 4 से 4 को काट सकते हैं, आपको मिल जाएगा 13/3। 8 दूनी 16 और एक हो गया 17/2। आपको मिला 17/2, माइनस में आपके पास है 13/3। सीधे सीधे आप एलसीएम लेंगे बच्चों, 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 का गुणा 17 से करेंगे 51 आ जाएगा। 13 का गुणा 2 से करेंगे 26 आ जाएगा। 26 माइनस 51 होगा 25। 25/6 आपके पास आंसर आएगा, जो कि 6 चौक 24, 4 सही 1/6 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर आने वाला है वो बी फॉर बॉम्बे आने वाला है। ये फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, और फ्रैक्शन पर बेस्ड कैलकुलेशन अक्सर हमें बहुत परेशान करती है। अब फ्रैक्शन में ही मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ वेनाकुलम की, जो आप लोगों के सामने है। यहां पर एक अनजान चीज आपको नजर आ रही है, और एक्चुअली में इसी को हम लोग वेनाकुलम कहते हैं। जब भी किसी कैलकुलेशन के ऊपर आपको एक कंप्लीट बार नजर आता है, तो बेसिकली उसी को हम लोग वेनाकुलम के नाम से जानते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इस बात को भी जान लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसके मतलब के बारे में, तो एक्चुअली में इसका क्या मतलब होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 3 में से 2 घटाइए, आप कहेंगे सर 1 आएगा। मैं कहूं -3 में से 2 को घटाइए, आप कहेंगे -1 आएगा। यहीं पर अगर मैं -3 + 2 कर दूं और ऊपर लगा दूं मैं इस पे बार, तो अब इसका आंसर क्या आएगा। तो 3 और 2 अब जुड़ेंगे, 3 और 2 हो गया 5, और बाहर माइनस है तो आंसर आएगा -5। यानी विनाकुलम का मतलब होता है आपको बाहर वाले किसी भी चिन्ह से कोई भी मतलब नहीं। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो वही विनाकुलम है, जिसको आपको अलग से सॉल्व करना है। बाहर जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले विनाकुलम लगा है तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस माइनस को नहीं देखना है। तो कायदे से जब 1/3 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा 5, और नीचे 3 दूनी हो जाएगा 6। 5/6 आ जाएगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस, ये भी 5/6 है। आप कहेंगे जी सर 5/6 से 5/6 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 0। तो बेटा ये तो पूरा हो गया कंप्लीट। अब बचा 1/4, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/5 भी आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5, 4 और 5 हो गया 9, नीचे आ गया 5 चौक 20। ये मिल गया आपको 9/20, किसके साथ, माइनस के साथ। माइनस का 9/20 और ये प्लस का 9/20 कट गया, आंसर आ गया 0। आई होप विनाकुलम की ताकत आप पहचान पाए हो। एक और सवाल लेते हैं जिसमें विनाकुलम भी है और एक फ्रैक्शन भी है, और एक लंबा चौड़ा सवाल आपके सामने है। अब अगर इस सवाल को बनाने की हम कोशिश करते हैं तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एक बार में इसका आंसर नहीं निकलता है। तो मैं आपको राय दूंगा कि जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। हालांकि ये सवाल आप 3 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट ये वाला कर लो, एक पार्ट ये ले लो पूरा, और एक पार्ट ये ले लो। अब 3 अलग अलग सवालों को आपको हल करना है और उनकी गणना के हिसाब से उनको सॉल्व करना है। आप वीडियो को रोकिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिएगा कि कैसे इसको एक्चुअली में करते हैं। मैं शुरू करूँगा इसे सॉल्व करना और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हल किया जाता है। पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है 1/2 ऑफ 4×3 = 12 और एक 13/3। ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मिल गया मुझे 13/6। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1/4 माइनस 1/6। 1/4 में से 1/6 को घटाना है। एलसीएम कितना आएगा, 12। 4×3 = 12 और 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 1/12। यानी इस पार्ट को सॉल्व करके मुझे 1/12 मिला है। 2 दूनी 4 और एक 5/2 है। 5/2 है माइनस 1/12 है। फिर से हल करेंगे इसे, 12 एलसीएम आएगा, 2 छिक 12, 6 पंजे 30 हो जाएगा, माइनस 1 आ गया 29/12। 29/12 आ गया हमारे इस पूरे पार्ट को हल करके। अब ध्यान से देखिए, गुणा में 1/2 है, गुणा होगा तो 29/24 हो जाएगा। 4 एकम 4 और एक हो गया 5/4। 5/4 माइनस है 29/24। आप कहेंगे जी सर, नाउ 24 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 24 आ जाएगा। 4 छिंग 24 और 6 पंजे 30 हो जाएगा, माइनस में 29 हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली 1/24 आपको मिल जाएगा। 1/24 आपको मिल गया है, आप कहेंगे जी मालिक। अब अगर 1/24 आपको मिल गया है, बाहर है 4 तिया 12 और एक 13/4, 13/4 आपके पास बाहर है और भाग में आपके पास आया है 1/24। उल्टा कर देंगे इसको तो 24/1 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24 हो जाएगा। 13 इंटू 6 करेंगे 78 आपका आंसर आने वाला है बच्चों, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चाहे कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो, आपको अगर उसे बनाना है तो उसके लिए आपको दिमाग को शांत रखते हुए क्वेश्चन को डील करना होगा, और विश्वास मानिए आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। और मुझे इस बात का यकीन है कि धीरे धीरे चीज़ें दिमाग में कट टू कट आपको क्लियर हो रही होगी। तो मुझे लगता है विनाकुलम आप अच्छे से समझ गए हैं, है ना, कि विनाकुलम एक्चुअली में क्या होता है। अब विनाकुलम के बाद मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ करने वाला हूँ। उसके लिए आपको मैं एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, यहाँ पर बोर्ड मास के अलावा भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। इस तरीके के कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस बड़ा परेशान करते हैं बच्चों को एग्जाम में। तो आज इस वक्त हम लोग बात करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो एक्चुअली में इन सवालों को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जनरली इस प्रकार के सवालों की वैरायटी दो तरीके की होती है बच्चों। पहली वैरायटी जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है एक पैटर्न के ऊपर, और दूसरी वैरायटी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो होती है यहाँ पर जिसमें रैंडम नंबर्स का पैटर्न होता है। और जब रैंडम नंबर्स का पैटर्न होता है तो वहाँ पर सवालों को बनाने के लिए बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। उसको बनाने के लिए हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का ही पैटर्न यूज़ करते हैं, सवाल को नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पैटर्न लगता है वहाँ पर आप डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको लिख कर दूँ 1+1/2, आप कहेंगे आंसर आएगा सर 3/2। कैसे आएगा? 2 एकम 2 और एक 3/2। अगर मैं बोलूँ 1+1 अपॉन 1+1/2, अब इसे हल करने के लिए आप क्या करेंगे? तो नॉर्मली अगर हल करेंगे तो पहले इस वाले पार्ट को हल करेंगे। ये आएगा 3/2, उल्टा कर देंगे 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 2 5/3, आंसर आएगा कायदे से 5/3। लेकिन मैं इसके लिए आपको बताऊंगा ट्रिक। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। आपको काउंट करना है एक, काउंट करना है दो। दो बार आया है तो आप क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, ये वाला 1/2 लिखेंगे इस तरीके से। एक बार दो में एक जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। दो बार आया है तो दो ही बार जोड़ेंगे, आंसर होगा आपका 5/3। आंसर क्या आएगा बच्चों? 5/3 आ जाएगा। एक और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1+1 अपॉन मुझे अगर इसे बनाना है क्या करूंगा, 1 2 3, मैं लिखूंगा यहाँ 1/2। 3 बार मैं जोड़ूंगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सर 8/5। आई होप इतनी सी बात आप समझ गए। ये प्लस की सीरीज है, अगर माइनस की होती तो माइनस कर देते। जैसे अगर मैंने यहीं पर माइनस में पूछा होता कि 1-1/(1 - 1) अपॉन 1 - 2/(3), सेम पैटर्न 1 2 3 बार आए तो लिखेंगे आप 2/3। उसके बाद 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 में से 3 घटाएंगे -2, -2 में से 1 घटाएंगे -3। कितनी बार करना है? 3 बार। 3 बार कर दिया है। आंसर आएगा कितना? आप कहेंगे आंसर आएगा -3/-2, माइनस से माइनस कटेगा, आंसर आएगा 3/2। यही चीज कई बार प्लस माइनस के साथ भी आ जाती है, जैसे 1+1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 - 3/4। अब इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो वही सेम पैटर्न, 1 2 3 4, 4 बार है तो आप लिखेंगे 4/3। माइनस से शुरुआत हुई है तो पहले माइनस करेंगे, 3 में से 4 जाएगा -1, -1 में 3 जोड़ेंगे, -1 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 5। कायदे से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? 5/3 आएगा।
क्योंकि 4 बार ऐसा था इसलिए हमने 4 बार जोड़ा है। फिर से देख लीजिए, माइनस से शुरुआत हुई है तो 3 में से 1 को घटाया आ गया, सॉरी 3 में से 4 को घटाया आ गया -1, -1 में 3 जोड़ा आ गया 2, 2 में 1 घटाया जो कि माइनस का है तो जुड़ गया, 3 में से 2 घटाया 3 में 2 जोड़ा, 2 में से 1 घटाया था, एक सेकेंड हमने क्या कर दिया, ये 3 में से 4 घटाया तो आ गया -1, -1 में 3 जोड़ा, -1 में 3 जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में से 1 घटाया तो कायदे से 3 हो गया, और 3 में 2 जोड़ा तो आ गया 5, एक बार घटाया फिर जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा, आंसर आ गया 5/3। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो, आपको इसी पैटर्न में सवाल को डील करना है। लेकिन 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 ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा इसी पैटर्न में जब यहाँ 1 1 1 हो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, ऊपर भी 1 1 1 ही होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अगर यहाँ पर कोई भी ऊल जलूल पैटर्न आ गया तो आपको परेशानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दे दिया 1+2/(1+3/(1+1/2), अब आप इस पैटर्न को नहीं लगा सकते, अब आपको इसे इज्जत से करना पड़ेगा। तो अब इज्जत से भी देख लो कैसे करते हैं। 2 एकम 2 और 1 हो गया 3/2, 3 से ये 3 कटेगा, 2 जाएगा ऊपर, तो हो गया 1+2 3, 1+2/3 हो गया 5/3, आंसर आ गया डायरेक्ट 5/3। आगे सवाल आएंगे उनके थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि ये सवाल। अब इस सवाल को अगर बनाना है तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो हम लिखेंगे 2/3, 5 बार जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, आंसर आएगा 34/21। खत्म सवाल। ऐसे बनाते हैं सवाल, राइट। कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है, ये जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर महाशय लिखना भूल गए हैं, सो परेशान ना हो, ये सारे के सारे PYQ हैं। ओके, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 1/2, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 13/8। हमसे बोला है 2x + 7/4, तो 2 इंटू एक्स की जगह 13/8 + 7/4, ये हो जाएगा 2 से 2 चौक 8, 13/4 + 7/4 हो गया 20/4, आंसर आ गया 5। बड़े प्यार से। इस पर कई सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है, ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आप, बोर्ड मास भी आपको नज़र आ रहा है और ये स्टेप भी नज़र आ रहा है। इन सवालों को हम स्टेप बेस्ड सवाल बोलते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल को डील करना होता है। मैं चाहता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने का भी कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा फिर इसको करूंगा, और यहाँ पर पैटर्न नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको इज्जत से करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 1/7 - 1/4, 1/7 - 1/4, ये हो जाएगा कितना, 2 + 7 चौक हो गया 28, तो 4 माइनस आ गया 7, तो कायदे से ये आ गया 2 - 3/28, 28 दूनी 56 - 3 हो गया 53/28। ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3 और 1 हो गया 4, + 1/2 + 1/7, LCM ले लीजिए पूरा 14, 14 चौक आ जाएगा 56, +7 + 2, तो 56 और 7 63 और 2 हो गया 65/14, राइट। तो ऊपर और नीचे आ गया हमारे पास जो भी, वो लिख लीजिए। ऊपर आया है 53/28, सॉरी नीचे आया 53/28 और ऊपर आया है 65/14।
सबसे पहले 28 जाएगा बिल्कुल ऊपर, तो 65 गुणा हो जाएगा 28 और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 14 गुणा 53। 14 गुणा कितना हो जाएगा बच्चों? 53 हो जाएगा। सबसे पहले 14 से 14 दूनी हो गया 28, तो इस वाले पार्ट को हल करके हमें मिल गया 130/53। अब बात करेंगे इस वाले पार्ट की। इसे सॉल्व करने के लिए 5 पंजे 25 और में से एक गया 24, 24/5 हो गया, ये 5 जाएगा ऊपर, तो हो गया 2 + 5/24, 24 दूनी 48 और 5 हो गए 53/24, 53/24 आ गया यहाँ पर। 24 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2 + 24/53, 53 दूनी 106 + 24 130/53, 130/53 आ गया आपके पास। इस वाले पार्ट को हल करके 2 से ये 130 कटेगा 65 बार में, 53 जाएगा ऊपर, तो 53 चला गया गुरुजी ऊपर, राइट। और नीचे कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। अंडर रूट लगा है पूरे पे, तो हम पूरे पे अंडर रूट लगा देंगे। कायदे से भाग को गुणा में कन्वर्ट करूंगा तो 130/53 तो ये है ही मेरे पास, ये गुणा में कन्वर्ट होकर हो जाएगा 65/53। एक सेकेंड, 130 65/53 है तो 53/65 हो गया। कुछ गड़बड़ कर दी हमने। 24/5 ये हो गया था, 5 ऊपर चला गया था तो 5/24 हो गया, 24 दूनी 48 और 5 53/24 हो गया, 53/24 हो गया, 24 ऊपर चला गया, 53 नीचे, तो 2 + 24/53, 53 दूनी 106 + 24 130/53, 130/53, 53 ऊपर चला गया, नीचे 65 है, 53 ऊपर चला गया, नीचे 65 है, तो ये 65/53 ही हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि बिना गड़बड़ के काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बिना गड़बड़ के काम नहीं चलने वाला है बच्चों। क्या गड़बड़ हुई है मुझे सोचना पड़ेगा इसमें, कि या तो डाटा में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने प्यार से हम इस सवाल को बना रहे हैं, जितनी शिद्दत से हम इसे बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी परेशानी आनी चाहिए। फिर भी पता नहीं क्यों इसमें परेशानी मुझे नज़र आ रही है। और अगर हम इस सवाल को पूरी शिद्दत से नहीं बनाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मुझे अपने कंप्यूटर ऑपरेटर साहब को बुलाकर इसे चेक करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना चेक करवाए काम नहीं चलने वाला है। अब अगर मैं बात करूं इस सवाल की, ये भाग गड़बड़ कर रहा है, ये भाग अगर गुणा में हो जाए तो हमारा काम हो जाए। ये भाग अगर गुणा में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा काम हो जाए। ये भाग अगर गुणा में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा काम हो जाए। क्वेश्चन का डाटा रॉन्ग है, खैर कोई बात नहीं। 65 दूनी 130/53 हो गया, 65 65 65। अगर मैं इसे हल करने की कोशिश करता हूँ एक्चुअल डाटा का प्रयोग करके, तो गौर से देखिए 53 बाहर आ जाएगा और ऊपर 65 गुणा 65, 65 भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, और ये इस सवाल का एक्चुअली में आंसर होगा। हाँ, अगर यहाँ पर भाग की जगह आपने गुणा कर दिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो भी क्या फ़ायदा है। ये चीज़ अगर उल्टी होती तो फ़ायदा होता, 53 से 53 कटता, 65 से 130 कट जाता। खैर कोई बात नहीं, जो हमारा आंसर है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है और यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। 5 एकम 5 और 4 हो गया 9/4, 9/5, ठीक। 3 से आप इसे काटेंगे, 3 तिया 9, 5 जाएगा ऊपर, तो 1 + 5/3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 8/3, राइट। 2 से ये 8 कटेगा 4 बार में, 3 जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस हो जाएगा 3/4, जिसे आप लिख सकते हैं 7/4।
तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं जनरली उन्हें हम स्टेप बेस्ड सवाल बोलते हैं बच्चों। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ अब मैं बात करूंगा आपसे हमारे नेक्स्ट पैटर्न के बारे में, नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर भी कई बार आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन मिलते हैं। अगर नॉर्मली मैं आप लोगों से बोलूं कि बच्चे 1/4 प्लस 1/16 प्लस 7/24 को जोड़ो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एलसीएम लेंगे और उसके बाद इसको सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे। जनरली हम यही करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं भी यही करूँगा, मैं क्या अलग करूँगा। अब यहाँ तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि बच्चे आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, अब आप क्या करेंगे? तो क्या अभी भी आप एलसीएम लेंगे? नहीं सर। जनरली जब एलसीएम हमारे बस से बाहर हो जाता है तो ऐसे सवालों में एक पैटर्न फॉलो होता है, और अब मैं आपसे उस पैटर्न की बात करता हूं बच्चों। ध्यान से सुनना और बात को समझना, क्योंकि ऐसे सवाल में वो पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया तो विद इन सेकेंड आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं सीरीज पर बेस्ड सवालों की, जो जनरली सीरीज पर आधारित होते हैं। गौर से देखोगे तो ये 3 गुणा 4 है, ये 4 गुणा 5 है, ये 5 गुणा 6 है, ये 6 गुणा 7 है, ये 7 गुणा 8 है, ये 8 गुणा 9 है, और ये 9 गुणा 10 है। राइट, तो एक पैटर्न चल रहा है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। हमने इस पैटर्न को जान लिया, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 1/12 को तो हम 1/3 माइनस 1/4 भी लिख सकते हैं? क्या मैं नहीं बोल सकता कि 1/20 को हम 1/4 माइनस 1/5 भी लिख सकते हैं? क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि 1/30 को हम 1/5 माइनस 1/6 भी लिख सकते हैं? क्या मैं ये नहीं बोल सकता 42 को 1/6 माइनस 1/7 लिख दीजिए, 1/7 माइनस 1/8 1/56 को लिख दीजिए, 1/72 को 1/8 माइनस 1/9 लिख दीजिए, और 1/90 को आप 1/9 माइनस 1/10 लिख दीजिए। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। जब आप इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो आपको नजर आएगा 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, 1/6 से 1/6, 1/7 से 1/7, 1/8 से 1/8, 1/9 से 1/9, यानी सारे के सारे टर्म्स कट जाएंगे, सिर्फ पहला टर्म बचेगा और आखिरी टर्म बचेगा। और ऐसे सवाल जहां इस टाइप के पैटर्न लगते हैं वहां पर 100% ऐसा ही होता है कि यहाँ पर हर बार बीच के सारे टर्म्स कट जाते हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म बचता है। तो जब हर बार ही ऐसा होना है तो हम बार बार इतनी मेहनत क्यों करें? राइट, तो ऐसी मेहनत से बचने के लिए हम क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। अभी जो आंसर आएगा वो 1/3 माइनस 1/10 आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 10 माइनस 3 हो जाएगा, 7/30 आपका आंसर आ जाएगा। अब हर बार इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आओ मैं इसकी तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। जब भी इस तरह का सवाल आएगा हमेशा ये ट्रिक फॉलो होगी। आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, चेक करो ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है, ये अंतर कितना है। ये कितना भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, 1000, कुछ भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना है। ट्रिक क्या है, आपको 1 बटे इसी डिफरेंस को लिखना है, उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखनी है, माइनस कर देनी है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म
माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो ये वाली, लास्ट टर्म बोले तो ये वाली। सवाल के द्वारा आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि ये सवाल। अब अगर इस सवाल को मैं बनाने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे होंगे 30 जो है वो बनता है 5 गुणा 6 से। 110 जो बनता है वो बनता है 10 गुणा 11 से। राइट। बीच के सारे टर्म डेफिनेटली कटेंगे, अंतर एक का है तो आंसर आएगा 1/1। फर्स्ट टर्म है 1/5, लास्ट टर्म है 1/11। आंसर आएगा आपका कितना, आप कहेंगे 6/55। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आंसर आ गया डी फॉर दिल्ली। एक और लेते हैं प्यारे बच्चों। ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है। ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है। ये लिखा है 1/15, ये लिखा है 1/35, ये लिखा है 1/63, ये लिखा है 1/99, ये लिखा है 1/143 और ये लिखा है 1/195। कोशिश कीजिए एक बार। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक बार कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब अगर इस सवाल को बनाने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है। ये तो धोखा है। अगर ये तो धोखा है तो 1 बटे क्या करेंगे आप, डिफरेंस। 1 बटा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। फर्स्ट टर्म कितना है, 1/3। लास्ट टर्म कितना है, 1/15। केवल इसको हल करना है तो 1/2 इंटू में एलसीएम आ जाएगा 15। 5 माइनस हो जाएगा 1/2 गुणा 4/15। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2/15 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 2/15, यानी कि डी फॉर दिल्ली। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके अब सामने आएंगे, आप उनको बनाने का जिगरा अपने अंदर लेकर पहले से ही तैयार खड़े होंगे मौकाए वारदात पर। राइट। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। और मैं फिर बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से। अगर वीडियो पसंद आ रही है, कुछ नया आप सीख रहे हैं, आपको यूजफुल लग रहा है, आपके एग्जाम में आपको इससे मदद मिलेगी, तो यस, आपका कर्तव्य है वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें और अपने भाई बंधुओं तक इस वीडियो को पहुंचाएं, या फिर उनको भी रिकमेंड करें। आपके जो नियर एंड डियर तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूर बताएं। यही आपका हमारे प्रति स्नेह है, प्रेम है, सपोर्ट है। इस सवाल में अक्सर ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, आइए जानते हैं। 1/9 को एज इट इज लिखिए, उसके बाद पैटर्न फॉलो होगा। देखिए, ये है 2 गुणा 3, ये है 3 गुणा 4, ये है 4 गुणा 5, और ये देखिए लास्ट में 8 गुणा 9 है। तो यहां से पैटर्न लागू होगा। राइट। तो हम भी लगाएंगे, 1 बटे डिफरेंस 1 का है, फर्स्ट टर्म 1/2 है, लास्ट टर्म 1/9 है। गौर से देखेंगे, 1/9 से 1/9 कट जाएगा, बचेगा केवल 1/2, और आंसर भी इसका क्या होगा, 1/2। क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करता है और इसीलिए फंसता है। कई बार आपको सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके की कैलकुलेशन भी देखने को मिल जाती है। इनका भी एक पैटर्न होता है। ये डेसिमल पर बेस सवाल है। इसमें एक पैटर्न चलता है, गौर से देखिएगा। ऊपर जो नंबर है नीचे भी वही नंबर है, अलग नंबर नहीं है। 1 1 1 1 9 9। ठीक। अगर आप इसे बनाने बैठे तो बहुत समय जाएगा। गौर से देखो, ऊपर 1 के बाद पॉइंट है, नीचे 2 के बाद है। ऊपर 2 के बाद है तो नीचे 3 के बाद है। ऊपर 3 के बाद है तो नीचे 4 के बाद है। यानी पॉइंट की पोजीशन में डिफरेंस है। या तो ऊपर ज़्यादा होंगे या नीचे ज़्यादा होंगे, या ऊपर कम होंगे या नीचे कम होंगे, लेकिन एक जगह कम एक जगह ज़्यादा होंगे। अभी नीचे ज़्यादा है, इसीलिए इसका आंसर इंटीजर फॉर्म में आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को हटा दो, क्योंकि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। जहां ज़्यादा होंगे उसके ऑपोजिट साइड, जहां कम होंगे वहां पर पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। अभी ऊपर कम पॉइंट है, नीचे ज़्यादा के बाद है, इसीलिए हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, गौर से देखना। पहले तो इस अंडर रूट को भूल जाओ, इन नंबरों को भी भूल जाओ।
इस स्क्वायर को भी भूल जाओ, सिर्फ फर्स्ट नंबर लिखो 0.1, नीचे लिखो 0.01, दैट्स इट, खत्म सवाल। इसको सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो लगेंगे, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 1 जीरो लगेगा, उसके बाद सीधे सीधे आप जीरो से जीरो को काट देंगे, आंसर आ जाएगा 10। सोच कर देखिए अगर यही चीज़ रिवर्स होती, नीचे कम पॉइंट होते ऊपर ज़्यादा पॉइंट होते, तो यही आंसर फिर आ जाता 1/10। उस केस में हम आंसर लगाते 0.1। तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन पैटर्न को ध्यान में रखना, जो नंबर नीचे है वही नंबर ऊपर होने चाहिए, और बस पॉइंट की पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे होनी चाहिए। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। इसी पैटर्न पर एक और सवाल मैं लाया हूँ, इसका आंसर तो सेम पैटर्न पर है, सबको भूल जाओ, केवल लिखो ऊपर फर्स्ट टर्म 0.03 और नीचे लिखो नेक्स्ट टर्म 0.003। उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएंगे, ऊपर 3 जीरो आएंगे। सिंपली 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट कीजिए, 3 से काटेंगे आप 10 बार में, आंसर अगेन आपका क्या आएगा, 10 आएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की बातें भी आपको बखूबी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इस पैटर्न के सवाल बच्चों को अक्सर बड़ा परेशान करते हैं। ओके बॉयज़, नाउ अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप के बारे में, जो कि बेस्ड होने वाला है 9 के मल्टीपल पर। इस पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 का गुणा किसी भी एक अंक की संख्या से करने के बारे में, 99 का गुणा किसी भी दो अंकों की संख्या से करने के बारे में, 999 का गुणा किसी भी तीन अंकों की संख्या के साथ करने में, 49999 का गुणा किसी भी चार अंकों की संख्या से करने में। आपको ये लॉजिक अगर पता है तो मैजिक होगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। मैं बताता हूँ कैसे दिखते हैं, पहले आप सीखिए कि किस तरीके से गुणा करते हैं। 9 का गुणा किसी भी एक अंक की संख्या से करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस संख्या में से एक कम कर दीजिए, उसके बाद उस संख्या को 9 में से घटा दीजिए, खत्म सवाल। इसमें से एक कम करेंगे आएगा 22, उसके बाद 9 में से दो घटाओ 7 आ जाएगा, 9 में से दो घटाओ 7 आ जाएगा, एक कम करो 375 हो जाएगा, 9 में से तीन घटाओ 6, 9 में से 7 घटाओ 2, 9 में से 5 घटाओ 4। बड़े प्यार से आपका आंसर आ गया, राइट। इसकी ज़रूरत हमें ऐसे नहीं पड़ती कि गुणा करके आपसे पूछे ना, इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपको ये चीज़ कैलकुलेशन में मिलती है। मैं बताऊंगा कैसी कैलकुलेशन में मिलती है। एक कम कर दो, आ गया 4972, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ये आ गया आपका आंसर। अब सवाल कैसा आता है इसके ऊपर वो भी जानना ज़रूरी है, तो आइए हम सवाल भी जान लेते हैं। आपने कई बार इस तरीके के सवाल देखे होंगे, 999, नीचे भी 999, और ऊपर ऊपर 999, नीचे 999, ऊपर ले लेते हैं आप 99। अब सिंपल सा ये सवाल है, अब इसे बनाने के लिए नॉर्मली बच्चे बड़े परेशान होते हैं। मैं कहता हूँ पहले इसका गुणा इससे कीजिए, फिर प्लस इसको कीजिए, राइट। इसका गुणा इससे करेंगे तो एक कम करना होगा, 998 हो गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, प्लस कर देना है इसमें 99, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 और 1 अगेन 10 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 999 ट्रिपल 99900 आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने ये, 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 और 1 अगेन 10, एक 99100, 99100 आ जाएगा। ये तो सिंपल था। आइए ज़रा 945 अपॉन में 999, या फिर और इसको टफ बनाते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया 999
नीचे 495 इंटू 45 और ऊपर 999। अब इस क्वेश्चन को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। खैर, इसका इंटू हम इससे करेंगे, तो पहले इसमें से एक कम करो, आ जाएगा 494। उसके बाद 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, प्लस करना है इसमें 999, राइट। अपॉन में कितना है 495 है, इंटू में कितना है 45 है। सबसे पहले 45 से आप काटोगे इसको कितनी बार में, 11 बार में, राइट। ऊपर इन दोनों को ऐड करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अल्टीमेटली 99 का मल्टीपल आपको करना आना चाहिए। इस तरीके से जब आप करते हैं सवालों को तो बहुत आसानी से आप सवालों को बना पाते हैं। एंड ट्रस्ट मी बेटा, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन मैंने डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिए थे। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा और इसके साथ ही हम आज के हमारे इस सिंप्लीफिकेशन के सेशन को पूरी तरह से करेंगे कंप्लीट। ये एक बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने है, दिल्ली एसआई एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट में क्लास के बाद दीजिएगा। एक स्टेप पर बेस्ड सवाल भी मैं लेना चाहूँगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आशा करता हूँ कि आप उसे भी बना लेंगे। ये रहा वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे देना है। इसका आंसर भी आप देंगे। स्टेप पर बेस्ड हर एक प्रकार की वैरायटी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। मैंने पांचों के पांचों टाइप आपको यहाँ पर बता दिए हैं सिंप्लीफिकेशंस के, राइट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ आपने नया और बेहतरीन सीखा होगा बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जो कि घातांक और करनी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ट्रस्ट मी बेटा, इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जो आपने अंडरवुड वाले सवाल देखे होंगे इसी में बनते हैं, जो पावर्स वाले सवाल देखे होंगे वो इसी में बनते हैं। और पिछले 3 से 4 सालों से लगातार, चाहे रेलवे का एग्जाम उठा लो, चाहे एसएससी का एग्जाम उठा लो, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, आप सर्ट्स एंड इंडाइसिस का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने अंडरवुड के अंदर अंडरवुड, अंडरवुड के अंदर अंडरवुड, अंडरवुड के अंडरवुड वाले सवाल भी देखे होंगे, वो भी इसी चैप्टर में बनते हैं। तो वो भी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। हमने सिंप्लीफिकेशन को 2 क्लासेस में कंप्लीट किया है एंड वो सारी चीज़ें कवर की हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं विथ पीवाईक्यूज। अब रहा आपका काम, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको इसके हमारे इस बैच में देखने को मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको हमारे इसी बैच में देखने को मिलेगा, तो इसे ज़रूर से आप लोग रिवाइज करिएगा और उसके बाद ही क्वेश्चंस लगाइएगा। अच्छा, जो भी एग्ज़ाम नज़दीक है उसके अलग से आपको यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट भी मिलने वाले हैं, वो मिल रहे हैं बैक टू बैक, जो कि जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला होता है उसके एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, उसके पीवाईक्यूज़ के साथ। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है कि आप हमारे साथ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को उड़ाते जा रहे हैं और आप साथ साथ में उनका मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जिससे आपको आपकी कमी, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी का पता चल रहा है। तो यहाँ से आप चीज़ों को रिवाइज करिए, अपना समय बचाइए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए बच्चों। यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो जब आती है तो उससे पहले आपको यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, और ताकि आपकी रेगुलरिटी भी बनी रहती है और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होती है। ये हेल्पडेस्क नंबर है, अगर कोई भी एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की आपको बेहतर, नया और अच्छा देने की। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, विश्वास मानिए। कुछ भी अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशिएंट है। तो हम मिलेंगे आपसे अब ऐसी ही शानदार एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम सर्ट्स को और इंडाइसिस को कंप्लीट करेंगे। सर्ट्स एक अलग चीज़ है, इंडाइसिस एक अलग चीज़ है, दोनों को हम एक साथ एक टॉपिक के अंदर निपटाने वाले हैं। पहली क्लास हम लोग लेंगे इंडाइस के ऊपर, फिर लेंगे सर्ट्स के ऊपर,
और आपके पास मैं लेकर आऊँगा वो क्वेश्चन जो हाल ही के एग्जाम्स में भी देखने को मिले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट देना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसी शानदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।